बालाजी का रोज ध्यान करो। एक मंत्र है, वही बीज मंत्र। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का नित्य जाप करो। बागेश्वर बाला साथ ही जैसा कि आप ये वीडियो में देखे होंगे कि ये अकेले ऐसे बाबा नहीं हैं जो कहते हैं कि इस मंत्र का आप 108 बार 110 बार जाप करिए, या फिर ये ऐसे अकेले बाबा नहीं, ऐसे ऐसे तमाम आपको बाबा तांत्रिक मौलवी वगैरह मिल जाएंगे जो बोलेंगे आप इस मंत्र का जो है आप 108 बार जो है सुबह उठकर जाप करिए, या फिर बोलेंगे कि आप अपने घर में रोज सुबह रामायण या फिर अन्य धार्मिक ग्रंथ है कुरान आदि का रोज जो है उसको पढ़िए, या फिर कुछ बौद्ध धर्म में भी ऐसे भिक्षु हो गए हैं जो बोलते हैं कि आप रोज सुबह जो है बुद्धम शरणम गच्छामि का 108 बार जाप करिए और आपके सांस जो है सब कुछ अच्छा होगा और आप जो है सुखी पूर्वक जीवन बीतने लगेगा आपका जीवन। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में इन सबसे वास्तव में लाभ होता है, भगवान बुद्ध इस बारे में क्या कहते थे, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आप काम यही करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साहब कहते हैं कि धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम है। भगवान बुद्ध पहले ही लाइन में बोल देते हैं कि आप कोई भी धार्मिक किताब हो गया, क्या गीता हुआ, रामायण हुआ, बुद्ध के ही चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हुआ, कुरान हुआ, या फिर कोई मंत्र हुआ, ओम का जाप आदि हुआ, पहली बात भगवान बुद्ध यही बोले हैं कि इसका बार बार याद करना यही क्या है, अधम्म है। बार बार इसका वाचन करना ये अधम्म है। अधम्म का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के जो मत है, जो उनका सुझाव उसके खिलाफ, यानी भगवान बुद्ध ऐसा करने से मना करते हैं। अब इसके पीछे तर्क क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं पहले भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है, इससे आगे कुछ और नहीं। साहब जो ब्राह्मण हुए हैं वो ज्यादातर इस पर ही जोर दिए हैं कि हमको अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और वो ज्ञान के लिए, विद्या के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात भी बोली है कि यही शुरुआत है और यही क्या है, अंत है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए, वो केवल अपने लिए ऐसा, वो सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जात के लोगों के लिए नहीं बोले हैं कि विद्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। वो केवल बोले हैं कि ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, क्योंकि साहब सभी जाति या सभी वर्ग के लोग पढ़ने लिखने लगेंगे तो साहब इनका फिर शासन जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेंगे, जिससे जो समाज शोषित होता आया है वो शोषण, जो उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने बहुत चतुराई से बोला है कि विद्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन केवल ब्राह्मणों के लिए ही। यही कारण है कि पहले केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी, जो शूद्र हुआ करते थे उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। लेकिन इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते थे नहीं, जो विद्या है, जो शिक्षा है वो सभी के लिए हो, उसमें ऐसा नहीं किसी एक विशेष जाति या वर्ग के लोगों के लिए ही शिक्षा अवेलेबल कराया जाए। आगे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनका विद्या के लिए न था, उनकी विद्या उपयोगी के लिए थी। साहब भगवान बुद्ध एक बात और बोलते हैं कि आप विद्या तो ग्रहण कर लीजिए, लेकिन भगवान बुद्ध इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि जो आपके पास शिक्षा है, जो आपका विद्या है, उसका आप यूज कैसे करते हैं। आपके पास तमाम अच्छी शिक्षाएं हैं, सदा सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करे, यदि उनका आप उपयोग नहीं करते अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में, तो फिर ऐसे विद्या का कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि उनकी विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो भी विद्या बताई, जो भी शिक्षाएं दी, वो केवल सुनने और लोगों को बताने के लिए नहीं है, बल्कि उसको खुद अपने जीवन में उतारने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए उनकी विद्या, उनकी शिक्षा दीक्षा है। आगे कहते हैं इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए, बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक है। साहब भगवान बुद्ध यही बोले हैं कि जो है
जो विद्वान हो, आप थोड़ा समझिए भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। कि हम क्या करते हैं, रोज सुबह एक कोई धार्मिक ग्रंथ की किताब लेते हैं, कोई अच्छा सा मंत्र लेते हैं, जिसमें अगर मान भी ले कि उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखा है कि सदा सत्य बोलो, लोगों की सेवा करो, जीव हत्या ना करो, और तमाम ऐसी सही सही बातें लिखी हैं। तो इन बातों केवल ऐसा नहीं कि सुबह उठकर 10 बार बोल दीजिए, 10 बार या 108 बार कंठी माला लेकर जप कर लिए, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है भाई। यदि मान लेता हूँ, हालांकि मैं राम का आदर्श क्या है मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यदि मैं मान भी लूँ कि राम एक अच्छे आदर्श व्यक्ति थे, उनका जीवन आदर्श करने हेतु था, तो इनके जीवन को रोज पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। कि आप रामायण को रोज सुबह 100 बार पढ़ रहे हैं, शाम को 100 बार पढ़ रहे हैं, दोपहर में 100 बार पढ़ रहे हैं, इससे आपका कुछ भला नहीं होगा। यदि आपको वास्तव में रामायण आपके आदर्श को प्रभावित कर रहा है, आपको प्रभावित कर रहा है कि हाँ इसमें अच्छी बात है, तो उसको अपने जीवन में अमल करिए। ये नहीं कि लाउड स्पीकर पे लगा लिए, सुबह शाम राम 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 कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और अपने जीवन में एक भी अमल नहीं कर रहे हैं। राम राम करके आ रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, छोटे लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको गाली गलौज दे रहे हैं, तो फिर ऐसा करने से कोई फिर अर्थ नहीं है। तो कोई भी मंत्र, कोई भी, चाहे वो बुद्ध से ही संबंधित कोई मंत्र क्यों न हो, कोई जाप क्यों न हो, उसका जीवन में कुछ भी उपयोग नहीं है। उससे आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक कि जो धार्मिक ग्रंथों में अच्छी बातें हैं, उनका जब तक आप जीवन में अमल नहीं करेंगे, तब तक लाउड स्पीकर में लगा के चिल्लाने से, सुबह शाम लोगों को डिस्टर्ब करने से इसका किसी का कुछ लाभ नहीं होगा। ना आपके कंठी से लाभ होगा, ना राम राम 1000 बार जपने से कोई लाभ होगा। बिल्कुल इससे यदि आप ऐसा करते तो आप खुद को केवल और केवल मूर्ख बना रहे हैं, और इससे खुद को धोखा देने से बड़ा पाप और बुजदिली इस दुनिया में कुछ है नहीं सकती। आगे बुद्ध ये भी बात बोलते हैं, इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। साहब आप अच्छी अच्छी बातें, आपको तो पता चल गया कि साहब सदा सत्य बोलना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आपको ये बात बुद्ध ने भी बता दिया। लेकिन जब तक आप अपने जीवन में से अमल नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर, आपके आचरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब तक आपके आचरण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक भगवान बुद्ध कहते हैं कि तब तक आपके अंदर शील नहीं आएगा, करुणा नहीं आएगा। और फिर ऐसे विद्या का बोले भगवान बुद्ध कि फिर जब तक, बुद्ध नहीं बोला कि शीलवान भी होना चाहिए, और बिना शील के ऐसी विद्या का अत्यंत खतरनाक होती है। जब तक आप उस विद्या का जीवन में अमल नहीं किए, तो ऐसी विद्या आपके लिए बिल्कुल ही खतरनाक साबित होती है। आगे भगवान बुद्ध 2 शब्द और बोल देते हैं, कहते हैं भिक्षु पिटेशन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था, उस विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। तो साहब यहाँ भगवान बुद्ध के कहने का अर्थ यही है कि हमको यदि किसी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ की किताबें आपको प्रभावित करते हैं, चाहे वो गीता हो, कुरान हो आदि कोई पौराणिक ग्रंथ हो, चाहे कोई बौद्धिक का ही कोई बौद्ध भिक्षुओं का ही कोई ग्रंथ हो क्यों न हो, उसमें यदि आपको कोई बात आपको लग रहा है कि वास्तव मानवता के लिए ये सार्थक हो सकता है, तो उस बात को केवल सुबह शाम कंठी माला लेकर चिल्लाने और चीखने से कुछ नहीं होगा। कि 10 लोग को जनाओ कि हाँ हम रामायण पढ़ रहे, इससे कुछ नहीं होगा, हम कुरान पढ़ रहे, इससे कुछ नहीं होगा, अजान पढ़ रहे, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि जो भी बात है उसको जीवन में अमल करना करिए। आप दिन में एक ही बार उस लाइन को पढ़िए, उस दिन में उस पूरे लाइन को जीवन में अमल करने का प्रयास करें। चाहे इसी संदर्भ में अगर हम आप ये नहीं कि सुबह शाम बुद्धम शरणम गच्छामि करें और शाम को एक भी उसका पालन न करें, तो आप एक ही लाइन पढ़िए, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें। इस भगवान बुद्ध के कहने का अर्थ यही होता है। यानी इसका मतलब जो भी आज बाबा, तांत्रिक, सन्यासी या फिर मौलवी वगैरह कहते हैं फलाने मंत्र का जाप करिए, वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ़ बनिए, क्योंकि आपके बेवकूफ़ बनने से उनका धंधा अच्छा बढ़ेगा। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाई धंधा बढ़ रहा है, पैसा कमा रहे हैं, उनसे क्या लेना देना। लेकिन आप जो है उनके लिए, उनके यूज की वस्तु की तरह आप खुद को पेश मत करिए। आप समझदार हैं, आप कोई किताब ले लीजिए, आप जो भी अच्छी बातें लगे आप खुद उसको जीवन में अमल करिए, ना कि लाउड स्पीकर में चिल्लाने चीखने से कुछ या मंत्र जाप आदि करने से कुछ लाभ होगा। तो साथ ही हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं, तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।